दोस्तों एसआईआर को लेकर जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है वोटर लिस्ट में उसको लेकर जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसमें चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को बिहार एसआईआर के पहले चरण के आंकड़े जारी किए थे। इसमें ये बताया गया था कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाए। 22 लाख वोटर्स की मृत्यु हो चुकी है और 36 लाख लोग अस्थायी रूप से बिहार से बाहर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। 7 लाख लोगों के नाम एक से अधिक जगह पर दर्ज है और विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगा रहा है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में हार के डर से विपक्ष ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से और चुनाव आयोग से इसे साफ सुथरी और बिना झोल वाली वोटर लिस्ट तैयार करने की मांग कर रहा है। इस सब के बीच में सवाल ये उठा कि बिहार में क्या रद्द होगा एसआईआर। एससी ने कहा है कि अगर ये बात सच निकली तो सितंबर तक हम इस पर रोक लगा देंगे। अब बिहार में एसआईआर को लेकर जो संसद से सड़क तक विपक्ष का विरोध प्रदर्शन है, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें कहा है कि अगर बिहार वोटर लिस्ट में अवैधता साबित तो हो जाती है तो एसआईआर के परिणामों को सितंबर तक रद्द किया जा सकता है, लेकिन अवैध इनवैलिड प्रमाणित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन है, एसआईआर है, उसको चुनौती देने वाले याचिका पर सुनवाई हुई, जो कि बिहार में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही हो रही है। अब इसके बीच में भी जो बवाल चल रहा है, याचिकाकर्ता है उन्होंने सवाल उठाया और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया के संवैधानिक आधार पर सवाल उठा दिया और कहा कि चुनाव आयोग जिसने नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की मांग की थी, उसके पास इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा और कौन सा नहीं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नागरिकता का मामला भारत सरकार, खासकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र में है और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये कहता है कि नागरिकता तय करने के लिए आधार पर्याप्त नहीं है, लेकिन उनके पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा था कि उन्हें सिर्फ वोटर्स की पहचान सुनिश्चित करने की जरूरत है, नागरिकता तय करने की नहीं। नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय का काम। अब जस्टिस सूर्यकांत का कहना हुआ कि ये भी स्पष्ट किया जाए कि एसआईआर प्रक्रिया कानून के मुताबिक है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि ऐसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है या नहीं, और अगर आप ये कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया सशर्त योजना के तहत मंजूर है तो हम प्रक्रिया पर विचार करेंगे, और अगर आप कहते हैं कि यह संविधान में ही नहीं है तो फिर उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। इसमें वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ है, 65 लाख लोग वोटर्स जो बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि बड़े पैमाने पर हटाया जाना तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर करेगा। उधर कपिल सिब्बल भी है, सीनियर वकील हैं, वो भी अपनी बात रखते हुए कहे कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखाया गया है, लेकिन वे जीवित हैं। बीएलओ ने कुछ नहीं किया और इस पर चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील हैं राकेश द्विवेदी, उनका कहना हुआ कि ये तो बस एक ड्राफ्ट रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग से पूछा जाए कि आपसे जानना है कि कितने लोगों की पहचान मृत्यु के रूप में हुई है, तो आपके अधिकारियों को कुछ जरूर काम किया होगा। द्विवेदी का कहना हुआ कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी ही, लेकिन मृत्यु को जीवित कहना ठीक नहीं है और किसी नए, अब अगर बात ये भी है कि किसी नए आईए की जरूरत भी नहीं है, मतलब नई इंफॉर्मेशन और नई चीजें, जैसे जो मृत हो गया और उसको जीवित बनाना, ये नहीं, और जो जीवित है उसको मृत घोषित किया गया है अगर, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। अब इस पर चुनाव आयोग के वकील भी थोड़ा सा मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई भी चल रही है।
तो ये जो बहस थी सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त के बहस के बाद उस पर आधारित हमने कहा है। लेकिन अगर फैक्टफुल तर्क नहीं दिए गए तो चुनाव आयोग के जो एसआईआर है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है, रद्द कर सकती है। रोक क्या, अब तो हो ही गया एसआईआर, लेकिन रद्द कर सकती है। लेकिन ये आधिकारिक बयान नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा कुछ कहा है। कुछ आएगा इस पर अपडेट तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंची हो आसान भाषा में तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।